सो हेलो मेरे क्लास 12th के कॉमर्स के चीतो, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 आपका, जो सबसे लेंथी चैप्टर है आपका एनसीईआरटी के अंदर, जिसके अंदर हमने पढ़ना है मार्केटिंग के बारे में। इन योर फ्यूचर क्लासेस मार्केटिंग एक पूरा अलग सा सब्जेक्ट है। मार्केटिंग के अंदर स्पेशलाइजेशन करते हैं लोग एमबीएस के अंदर। सो आज हम उसको थोड़ा सा उस पर फोकस करेंगे, उस पर डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हाँ भैया मार्केटिंग क्या है, मार्केट क्या है, फंक्शंस क्या है मार्केटिंग के अंदर। उसके साथ थोड़ा सा मार्केटिंग मिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। ऑलराइट, सो एक छोटा सा इंट्रो एंड देन वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर। सो मार्केटिंग है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। आज आप लोग हर एक प्रोडक्ट को हर एक जगह पे, ठीक है ना, हर एक प्राइस के ऊपर और हर एक तरीके से प्रमोट होते हुए देखते हो। ये एक मार्केटिंग की टेक्निक है। मार्केटिंग का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि हाँ भाई, प्रोडक्ट को बनने से लेके प्रोडक्ट को बेचने तक क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं कि मार्केट के अंदर उसके, मतलब कि बोलते हैं ढोल बजाना किसी प्रोडक्ट के बारे में, वो होता है। फॉर एग्जाम्पल हम अब देखते हैं कि कोई नई गाड़ी आती है मार्केट में। सबसे पहले क्या होता है, कंपनी ना गाड़ी बनाती है। पहले क्या करती है कंपनी, लोगों से पूछती है कि आप क्या चाहते हो, आपकी गाड़ी कैसी हो। लोग बोलते हैं यार हमारी गाड़ी ना कंफर्ट में अच्छी हो, हमारी गाड़ी के अंदर अच्छे सीट कवर लगे हो, मतलब कि बेसिक मॉडल में अच्छे अच्छे फीचर्स दिए हो, ठीक है ना, प्राइस है उसका 8 से 9 लाख के बीच में हो। फिर उसके साथ साथ उस गाड़ी के अंदर ये कलर्स हों, ठीक है ना, ऐसे टायर लगे हों, ठीक है ना, स्टेयरिंग के ऊपर ये चीज़ें हों, गियर बॉक्स ऐसा हो। तो वो लोग ना चीज़ें पूछते हैं मार्केट में, लोगों की नीड्स को ना आइडेंटिफाई करते हैं जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, फिर वो कंपनी में जाते हैं, बोलते हैं सर सुनो, लोग अभी ऐसे प्रोडक्ट को डिमांड कर रहे हैं और इस प्राइस रेंज में मांग रहे हैं। वो बोलते हैं अच्छा। तो कंपनीज उस नीड्स और उनकी जो उनकी नीड्स है ना, उनकी वांट्स है ना, उसको शेप देते हैं प्रोडक्ट का। कि भाई वो लोग उस चीज़ को जब देखें ना कि हाँ भाई प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ है, तो लोग खुश हो जाए। लोग बोले वाह यार, इन्होंने दिया है, उनकी नीड्स इजीली सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है ना। उस प्रोडक्ट को फिर लोग प्रमोट करते हैं। वो लोग देखो ना, प्रोडक्ट बनाया, प्राइसिंग कर ली उसकी, ठीक है ना, धीरे धीरे उस प्रोडक्ट को ना दूसरी जगह पर भेजा जाता है कि हाँ भाई फॉर एग्जाम्पल J&K में कोई चीज़ बनी, वो तमिलनाडु में अवेलेबल है, वो नॉर्थ ईस्ट में अवेलेबल है। जैसे बुलेट ले लो, बुलेट जो है ऑल ओवर इंडिया मिलता है, हर जगह मिलता है बुलेट। उसके साथ प्रमोशन कैसे करते हैं, बुलेट है तो बुलेट हो तो सब रास्ता दे, ठीक है ना। ये जो प्रमोशन की टैगलाइंस हैं, ठीक है, हम बोलते हैं थम्स अप टेस्ट द थंडर बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो सारी टैगलाइंस है, ये प्रमोशन टेक्निक्स हैं इनकी, ये सब इंक्लूड होता है मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। अब मार्केटिंग स्टार्ट कहाँ से होता है? मार्केटिंग स्टार्ट होता है मार्केट वर्ड से। अब मार्केट क्या है? मार्केट इज अ प्लेस इन अ ट्रेडिशनल सेंस। मार्केट रेफर्स टू द प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स गैदर टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब मार्केट क्या है? जगह जहां पर लोग मिलते हैं और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। अदरवाइज जहां पर मार्केट को यूज करते हैं, हम बोलते हैं प्रोडक्ट की मार्केट है, जहाँ पर कॉटन मिलता है, सामान मिलता है खाने पीने का। जोग्राफिक मार्केट जैसे नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ बायर जैसे कंज्यूमर बायर्स है या इंडस्ट्रियल मार्केट है, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल के अंदर हम लोग देखते हैं ना, वो गुड्स लिए जाते हैं जहाँ पर वो आगे भी यूज़ होंगे प्रोडक्शन के लिए। फिर हम बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ गुड्स के ऊपर बात की जाती है कि रिटेल मार्केट होती है, होलसेल मार्केट होती है, इसके ऊपर मार्केट यूज होता है। इन द मॉडर्न सेंस मार्केट हैज़ अ ब्रॉडर मीनिंग। It refers to actual and potential buyers for a product or service. When a fashion designer designs a new dress and offers it for exchange, all the people who are willing to buy and offer some value for it can be stated to be the market of that dress. मार्केट क्या हो गया मॉडर्न सेंस में? कि लोग आजकल क्या होता है कि भाई लोग, वो लोग मार्केट कहलाते हैं जो लोग उसको खरीदने के लिए कुछ देना चाहते हैं, बदले में कोई वैल्यू को एक्सचेंज करना चाहते हैं। कि मैं जैसे, मैं समझ लो मैं गुड लेने जाता हूँ, मैं उसको पैसे देता हूँ, या बदले में लोग सर्विस दे देते हैं कोई ना कोई। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग मार्केट। तो इसमें से निकला मार्केटिंग। जो मार्केटिंग है हैज़ बीन डिस्क्राइब बाय डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वेज। कुछ लोग बोलते हैं, देखो मार्केटिंग को ना कभी कभी बहुत गलत समझा जाता है। मार्केटिंग कुछ लोग बोलते हैं भाई हम शॉपिंग करने गए थे, वो मार्केटिंग है। कुछ लोग बोलते हैं भाई हम लोग ना मर्चेंटाइजिंग करने गए थे, हम लोग भाई सेलिंग करने गए थे, ये है मार्केटिंग। नहीं,
ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, ये ना हम लोग मार्केटिंग को उसके अंदर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर ये सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग का पार्ट है, शॉपिंग करना वो मार्केटिंग का पार्ट है, ठीक है। उसके साथ साथ सेलिंग करना, मर्चेंटाइजिंग करना, इनोवेशन करना, ये सब मार्केटिंग का पार्ट है। सो मार्केटिंग जो है वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती है। ट्रेडिशनली मार्केट को बोला जाता था उसके फंक्शन और एक्टिविटीज़ के हिसाब से कि परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। यहाँ भैया कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज वैसे बनाई और उनको वहाँ तक पहुँचा के दे दी, वो मार्केटिंग है, ठीक है ना। मतलब कि हाँ भैया अ नंबर ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी जैसे कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग, मर्चेंटाइजिंग, पैकेजिंग करना, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रांडिंग, सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, प्राइसिंग, कि हाँ भाई प्रोडक्ट बना और उसको कंज्यूमर तक पहुंचाया गया, उसको मार्केटिंग बोलते हैं। लेकिन मॉडर्न के अंदर जो ये मर्चेंडाइजिंग वगैरह सब पार्ट तो हो गए, तो इसलिए मार्केटिंग। लेकिन मार्केटिंग जो है पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है। देखो अब मैंने आपको बताया ना, मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, मार्केटिंग प्रोडक्ट बनाने से स्टार्ट हो जाती है। आप लोग नीड्स एंड वांट आइडेंटिफाई करते हो, उस हिसाब से तो प्रोडक्ट्स बनाते हो ताकि उनकी नीड सेटिस्फाई हो सके कंज्यूमर्स की, फाइनली उनकी खुश होकर वो कंज्यूम कर पाए, तभी तो मार्केटिंग कहलाती है। तो मार्केटिंग इज नॉट अ पोस्ट प्रोडक्शन की प्रोडक्शन के बाद शुरू होती है, नहीं। मार्केटिंग जो है ना, इट दैट आर परफॉर्म इवन बिफोर गुड्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। मतलब कि आफ्टर सेल सर्विसेज भी मार्केटिंग का पार्ट है, और उससे पहले जो नीड आइडेंटिफाई की और हमने टारगेट मार्केट को पढ़ा, वो भी मार्केटिंग का पार्ट है। ये याद रखना, मार्केटिंग सिर्फ ये नहीं है कि उसको टीवी पे ऐड चलाना, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। Alright, activities such as identification of consumer needs, collection of information for developing the product, designing product package, giving it a brand name are performed before the commencement of actual production. ऑब्वियस ही बात है, प्रोडक्शन से पहले ये सब डिज़ाइन वगैरह डिसाइड कर लेते हो ना आप लोग। टीवी पे क्या क्या वाला आप लोग डिसाइड करते हो, अगर देखे फिल्म आपने देखी होगी कोई एक, यार हमारे बचपन में तो फिल्म थी टार्जन द वंडर कार। पहले वो ना हीरो पूरी टार्जन के लिए सारा इकट्ठा करता है सामान, उस हिसाब से डिज़ाइन बनाता है, टीवी पे सब और कंप्यूटर पे बैठ कर सब कुछ करता है। बाद में गाड़ी, मतलब तब तक वो चलता है, वो पोस्ट अभी तक स्टार्ट नहीं किया प्रोडक्शन, लेकिन उसने पहले सब कुछ बनाया। उसके बाद वो आफ्टर सेल सर्विसेज देना, ये पोस्ट एक्टिविटीज़ है। प्रोडक्शन के बाद उसकी प्रमोशन करना, घुमाना बाहर, लोगों को दिखाना गाड़ी, वो सब। Alright, in modern times, marketing is described as a social process where people interact with others in order to persuade them to act in a particular way to purchase a product or service rather than forcing them to do so. आजकल जो मार्केटिंग है, इट इज़ अ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस वैसे कि पीपल परसुएड कि हाँ भाई ये एक नया सर, अभी आप देखो टीवी पे ऐड चलती है, वो दिखाते हैं कि ये जो आईफोन है इसको आप गिराने से नहीं टूट रहा, इसके अंदर प्रीवीसी कितनी अच्छी है, लोग आराम से चीज़ें यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। मोटरोला अपना आजकल डॉल्बी एटम्स वाले फ़ोन्स लेके आ रहा है कि इसके साउंड क्वालिटी देखो। सैमसंग बोलता है कि हाँ भैया हमारे कैमरा क्वालिटी देखो, जूम अप टू 100x 200x हम लोग कर सकते हैं। तो ये लोगों को परसुएड करते हैं कि तुम ये प्रोडक्ट लो, फोर्स नहीं कर रहे हैं उनको कि तेरे को लेना पड़ेगा, अबे चल रहा ले ले, वो नहीं हो रहा है। बोल रहे हैं तेरे को इससे फीचर हम दिखाएंगे ना, ऐसा डिज़ाइन दिखाएंगे ना, तो खुद मजबूर हो जाएगा, लेना पड़ेगा। वहाँ भी नहीं थकते, फिर वो बोलते हैं आपका जो फेवरेट सेलिब्रिटी है वो भी यही फ़ोन यूज़ करता है, फिर वो भी परसुएशन है। ऑलराइट, तो इट इज़ अ सोशल प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और समथिंग वैल्यू ऑफ टू देम। जैसे फिलिप कोटलर, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन मार्केटिंग। इस बंदे ने किताब लिखी है मार्केटिंग पे। अगर आप MBA करोगे ना इन मार्केटिंग की जो भी पढ़ोगे ना, कल को मार्केटिंग अगर आप पेपर देना चाहते हो, लेक्चरर, मार्केटिंग कभी पढ़नी है तो फिलिप कोटलर साहब की बुक ले लो। ही इज नोन एज द बिगेस्ट पर्सन फॉर मार्केटिंग। ऑलराइट, तो फिलिप कोटलर ने बोला मार्केटिंग जो है एक सोशल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग्स एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। उससे एंटारोडिक ने बोला अगर आप ये डेफिनेशन याद कर लेंगे तो सोने पे सुहागा है। ये कर लो, नहीं तो मार्केटिंग टेक्स द डे टू लर्न, अनफॉर्चुनेटली इट टेक्स टाइम टू मास्टर। ये याद कर लो। पढ़ने के लिए तो आप एक दिन में पढ़ लोगे, लेकिन सीखने के लिए आपको जन्मों लग जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए। वो देखते हो रील देखिए, सेल मी दिस पेन, ये वही है मार्केटिंग। ऑलराइट, फीचर्स क्या है? सबसे बड़ा फीचर है कि नीड्स एंड वांट्स के ऊपर बात करता है कि हाँ भाई मार्केटर का जो मेन, हमारा बिजनेस जो मार्केटर बंदा है उसका मेन काम एक ही है कि हाँ भैया आप लोग नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करके दो हम लोगों को, ताकि हम ऐसे कंज्यूमर गुड्स बनाएं, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज दे पाए जिससे हमारा कस्टमर है ना वो सेटिस्फाई हो जाए।
तो इसके अंदर दो वर्ड्स हैं, एक है नीड्स, एक है वांट्स। नीड क्या है? नीड इज फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। इफ अनसेटिस्फाइड इट लीव्स अ पर्सन अनहैप्पी एंड अनकंफर्टेबल। जैसे कि हमको भूख लगी है, वी बिकम अनकंफर्टेबल, हमें मन नहीं करता, एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग आवर हंगर। नीड्स आर बेसिक टू ह्यूमन बींग्स एंड डू नॉट पर्टेन टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। यहाँ पे नीड्स किसी भी इंसान की जैसे मर्जी हो सकती है। उसी जगह वांट्स आती हैं। वांट्स क्या होती है? हमारी इच्छाएं। नीड क्या है? कार। वांट क्या है? फरारी। सर फरारी दे दो, सर बुकाटी दे दो, सर लैम्बोर्गिनी दे दो, लैम्बो दे दो, सर आर डबल आर दे दो, रोल्स रॉयल्स दे दो। ये वांट है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी डिजायर्स हैं, ये वांट है। ऑलराइट, सो वांट जो है ना वो कल्चरली डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है दैट आर पोटेंशियल सेटिस्फायर ऑफ नीड, दैट इज ह्यूमन नीड शेप्ड बाय फैक्टर्स लाइक कल्चर, पर्सनैलिटी एंड रिलीजन। जैसे कि अगर भूख लगी है ना, नॉर्थ इंडियन रोटी सब्जी, साउथ इंडियन डोसा, डोसा, वो चीज़ आ गई। मेरी टोन भी वैसे हो गया, सो सॉरी, बट हाँ, साउथ में लोग ना थोड़ा वो करते हैं, खींचते हैं ना बात को, उस हिसाब से मैंने बोला। तो उनके लिए डोसा, उत्तपम चीज़ें ज़्यादा करेंगी। तो ये देखो, दिस इज़ नॉट कि मैं ऐसे कर रहा हूँ कि हाँ भी जजमेंटल नहीं है, बट मार्केटर यही सोचता है। अगर मैं साउथ के अंदर, साउथ में अगर मैं कोई नॉर्थ की चीज़ लॉन्च कर लूँ, बैंगन का भरता बेचना शुरू करूँ, क्या मेरी दुकान चलेगी? लोग बोलेंगे आप पागल आदमी है, तू बैंगन खोल रहा है, जो तो तमिलनाडु का तो बैंगन कौन खाएगा बे? वो तो पंजाब वगैरह में खोल, तू पंजाब में खोल, वहाँ लोग खाएंगे, जम्मू कश्मीर में खोल, वहाँ लोग खा लेंगे, दिल्ली में भी शायद लोग खा लेंगे भुना बैंगन, तमिलनाडु में नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है, वहाँ पर मेरे को साउथ इंडियन, दिमाग में पहले ये है कि वहाँ पर साउथ इंडियन टेस्ट चलता है, तो साउथ इंडियन खोलूँगा। ऑलराइट, दूसरा है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफर, कि यहाँ भी ऑन द पार्ट ऑफ द मार्केटर्स द एफर्ट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ अ मार्केटिंग ऑफर दैट इज अ कंप्लीट ऑफर फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस हैविंग गिवन फीचर्स लाइक क्वालिटी, टेस्ट, सर्टन प्राइस अवेलेबल एट गिवन आउटलेट और लोकेशन। जैसे कि फ़ोन की मैं बात करता हूँ, फ़ोन आजकल डिफरेंट वेरिएंट्स में अवेलेबल है, डिफरेंट फीचर्स हैं उसके। हर एक फीचर देखो, आईफोन 15, आईफोन 15 पता नहीं 15 प्लस है नहीं है, 15 प्लस, फिर आईफोन 15 प्रो, फिर आईफोन 15 प्रो मैक्स, फिर आईफोन 15 में 128 GB 256 GB, सब में अलग अलग वेरिएंट है, ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, अपना अपना प्राइस रेंज है सबका। वो एक कंप्लीट मार्केट ऑफर होता है। ऑलराइट, ठीक है। अब गुड मार्केट ऑफर इज द वन इन विच इज डेवलप्ड आफ्टर एनालाइजिंग द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ पोटेंशियल बायर्स। जिसको बेटर कैमरा चाहिए वो प्रो लेता है, जिसको बड़ी स्क्रीन चाहिए वो प्रो मैक्स लेता है, जिसके यूजेज के हिसाब से फ़ोन बनाए हुए हैं लोगों ने। जैसे आपको की यंगर जनरेशन, मेरे ब्रदर, मेरा जो भाई है, वो खुद बोलता, कहता मेरी यूजेज के हिसाब से मेरे को फ़ोन लेना। दैट इज़ मार्केट ऑफर। वैसे ही मार्केटर को करना पड़ता है। उसके साथ साथ कस्टमर वैल्यू करना, कि कस्टमर की वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आती है मार्केटर के लिए, कि ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि इंसान जब पैसा खर्चे, स्पेशली इंडियंस जो है ना, वो चाहते हैं हमको इतना वैल्यू फॉर मनी मिले ना, कि हम लोगों को पूरा निचोड़ते हैं किसी को। सॉस का पैकेट भी हम लोग बेलन सैंड में निकालते हैं, सॉस पेस्ट भी ऐसे यूज़ करते हैं। वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए, तब हमको प्रोडक्ट। तो इसी हिसाब से मार्केटर का काम होता है कि ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि जितना वो, अगर वो 100 रुपया दे रहा है ना, उसको वैल्यू 500 की मिले। जब उसको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी ना, तभी वो बंदा वापस हमारा प्रोडक्ट लेगा, हमारे प्रोडक्ट्स पे भरोसा करेगा, और उसकी वजह से हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा, कि हाँ भाई हम लोगों को ग्रेटेस्ट बेनिफिट और वैल्यू उनको देनी पड़ेगी, तभी चीज़ें अच्छे से होंगी। दैट इज कॉल्ड कस्टमर वैल्यू। फिर बात करता है ये एक्सचेंज मैकेनिज्म के ऊपर, कि मार्केटिंग जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सचेंज मैकेनिज्म। मतलब कि बायर और सेलर आपस में इंटरेक्ट करेंगे तभी मार्केटिंग होगी, नहीं तो हो ही नहीं सकती मार्केटिंग। कि एक्सचेंज क्या हो गया? थ्रू विच टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट और सर्विस फॉर समवन बाय गिविंग समथिंग इन रिटर्न। अ हंग्री पर्सन फीलिंग मे गेट फूड बाय ऑफरिंग मनी, या कोई सर्विस दे दे रिटर्न में, कि हाँ भाई जो उस सर्विस चाहता है, मतलब वो बोलता है मैं तो खाना खिला दूंगा, बट ये काम मेरा कर दे, वो बोलता है ठीक है भाई मैं कर देता हूँ। तो ये चीज़ भी होती है एक्सचेंज, ठीक है। मॉडर्न वर्ल्ड में गुड्स आर प्रोड्यूस एट डिफरेंट प्लेसेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वाइड एरिया। आजकल आप जो इंपोर्ट करा सकते हो, सामान अपना सामान एक्सपोर्ट करा सकते हो। असम की चाय इंडिया या JNK में मिल रही है, दिल्ली में मिल रही है, वो सब हो रहा है ना आजकल, क्योंकि एक्सचेंज इज कॉल्ड एसेंस ऑफ मार्केट। इसी वजह से कंडीशंस कौन सी सेटिस्फाई करनी है अगर आपने एक्सचेंज करना? सबसे पहला है कि 2 बंदे तो होने चाहिए मार्केट के अंदर, 2 बंदे होंगे तभी काम होगा, नहीं तो फायदा कोई नहीं है। दूसरा कि दोनों पार्टीज को है ना, वो कैपेबल होनी चाहिए ऑफरिंग समथिंग वैल्यू टू द अदर। कि मेरे को अगर एप्पल खाना, अच्छा एप्पल मुझे मिल जाए, उसके बदले में अच्छा उसको पैसे, अच्छा रेट दूंगा ना, तभी होना चाहिए। समथिंग ऑफर होना चाहिए वैल्यू वाला।
तीसरी बात करता है एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर द प्रोडक्ट। उसके बाद ईच पार्टी शुड हैव फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ईच अदर पार्टीज ऑफर, कि भाई मुझे पसंद नहीं आया ना, मैं कहीं और से ले लूंगा। और लास्टली पार्टी शुड बी विलिंग टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन विद ईच अदर, कि हाँ भाई वॉलेंट्री बेसिस पे वो ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर कर जाएं, कि जोर जबरदस्ती नहीं है, परसुएड नहीं, आप परसुएड करो बट फोर्स नहीं करो किसी को। ऑलराइट, वेदर द एक्सचेंज टेक्स प्लेस और नॉट डिपेंड्स ऑन द सूटेबिलिटी। अब सूटेबिलिटी क्या है कि दोनों जो वेदर इट मेक्स द पार्टीज बेटर ऑफ और लीस्ट नॉट वर्स ऑफ, कि हाँ भाई यहाँ मुझे फायदा हो, देखो सीधी बात, यहाँ 100 का मुझे 100 मिले तो फायदा है, ठीक है, या 100 का 200 मिले, बेटर ऑफ हो, या फिर नॉट वर्स हो, ये होना चाहिए सूटेबिलिटी तभी। और लास्ट में बात करते हैं हम ऑल परवेजिव की, कि हाँ भाई जो मार्केटिंग है वो नॉट कन्फाइंड टू बिजनेस, एनजीओज भी करते हैं, हॉस्पिटल स्कूल्स आजकल कर रहे हैं। आप देखो स्कूल्स की कितनी एड्स आती हैं टीवी में, मॉडर्न स्कूल की ऐड आ रही है, दिल्ली पब्लिक स्कूल की ऐड आ रही है, ठीक है, डून स्कूल की ऐड आ रही है, टीवी पे एडवर्टीजमेंट, हॉस्पिटल्स की ऐड आती है, आई स्पेशलिस्ट यहाँ बैठता है इस हॉस्पिटल में, यहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ मिलती है एक्स्ट्रा इस हॉस्पिटल में। सो ये हर जगह चलता है। ऑल परवेजिव का मतलब है इट इज़ फॉर एवरी वन, ईच एंड एवरी पर्सन कैन यूज इट। ऑलराइट, कि हाँ भाई ये हेल्प करता अचीव करने में गोल्स में, कि जैसे कि उनको क्या हेल्प करेगा, उनका मैसेज स्प्रेड आउट होगा, फैमिली प्लानिंग, लिटरेसी स्टैंडर्ड्स, मेडिकेशन टू द सिक, सब में उसको फायदा हो रहा है। ऑलराइट, फिर हम आते हैं मार्केटिंग की मैनेजमेंट में। जैसे बिजनेस की मैनेजमेंट होती है वैसे ही मार्केटिंग की भी मैनेजमेंट की जाती है। वो कौन करेगा? मार्केटिंग का मैनेजर। ऑलराइट, अब मार्केटिंग मैनेजर क्या करता है कि हाँ भाई मार्केटिंग फंक्शन को, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। द फोकस इज ऑन अचीविंग डिजायर्ड एक्सचेंज आउटकम विद टारगेट मार्केट, कि ईजिली एक्सचेंज हो जाए जो हमने टारगेट सोचा था, टारगेट मार्केट सोची थी। बच्चों के लिए सामान मंगाया है तो ईजिली एक्सचेंज होना शुरू हो जाए बच्चों के लिए। एक टॉफी लाया हम ऐसी जो बच्चे अट्रैक्ट हो, तो उसके हिसाब से अगर वो उसमें आप अचीव कर जाते हो तो आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। Alright, taking a management perspective, marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, distribution of ideas, goods and services to create exchanges that satisfy individual and organization goals। ये तो सर हमें पता है। फिर फिलिप कॉटलर भाई साहब आए, उन्होंने बोला मार्केटिंग मैनेजमेंट एज साइंस और आर्ट दोनों है ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट, कि हाँ भाई कौन सी मार्केट चूज करनी है, उसके साथ साथ उनको कस्टमर को अपने बढ़ाना है, ग्रो करना, उनको उनके लिए डिलीवर करना है, क्रिएट करना है सुपीरियर कस्टमर वैल्यूज़। हाँ भाई पहले एक टारगेट मार्केट ढूंढो, फिर उनके लिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाओ ताकि वो लोग खुश रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी ग्रोथ करें और लोगों को जुड़ाएं, ठीक है, उनकी वैल्यू करो कस्टमर्स की। ये फिलिप कोटलर ने बोल दिया, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस फंक्शंस, एनालाइजिंग एंड प्लानिंग द मार्केटिंग एक्टिविटीज, इंप्लीमेंटिंग मार्केटिंग प्लान, सेटिंग कंट्रोल मैकेनिज्म विच आर टू बी परफॉर्म्ड इन सच अ वे दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड एट द मिनिमम कॉस्ट। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज नॉट रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ डिमांड but with managing the demand effectively, कि as per the situation आप डिमांड को कैसे मैनेज कर सकते हो, कि इन सर्टन सिचुएशन द मैनेजर हैज टू रिस्ट्रिक्ट द डिमांड। जैसे कि इफ देयर इज सिचुएशन ऑफ ओवरफुल डिमांड, मतलब ओवर ज़्यादा डिमांड है, कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट पता क्या करेगी? डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के पास सामान तो इतना रहेगा नहीं बेचने के लिए, तो प्राइसेस बढ़ा देगी। वो बोलेंगे भाई प्राइस ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग, कि भाई लोग रुक जाओ, जैसे ही सप्लाई बराबर हो जाएगी ना वापस वो प्राइस गिरा देंगे। ऑलराइट, कि हाँ भैया कि हम लोग अभी के लिए रिड्यूस द डिमांड टेम्परेली बाय सेइंग द रिड्यूसिंग द एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशन, या प्रमोशन से प्राइस उन्होंने यहाँ बढ़ा दिया, या उन्होंने प्रमोशन कम कर दी, लोग कम देखना शुरू करें, लोग बोलेंगे चीज़ जा रही है उनके दिमाग से, ठीक है ना। अगर इरेगुलर डिमांड है तो वो टाइम पैटर्न को चेंज कर देंगे, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स दे देंगे, एक के साथ एक फ्री है, ले लो भाई सामान, खुली छूट है, खुला ऑफर है, ये भी हो सकता है। ऑलराइट, प्रोसेस क्या है? सबसे बड़ी बात चूजिंग अ टारगेट मार्केट। सबसे पहले एक टारगेट मार्केट को चूज़ करना है। जैसे कि मैं बोलता हूँ मैंने प्रोडक्ट बनाया है 18 से 30 साल की उम्र के बच्चों के लिए, मैंने ये एक मोटरसाइकिल निकाला है फॉर जैसे रॉयल एनफील्ड का मोटरसाइकिल हंटर, ठीक है ना, दैट इज़ फॉर मतलब कि बच्चे जो KTM से कम्पीट कर रहे हैं, जो बच्चे KTM ले रहे हैं ना उस प्राइस रेंज के ऊपर, जो 125 सीसी के लिए हंटर निकालते 350 सीसी का 2 लाख रुपए में ले जाओ, उसकी स्पीड अच्छी है, BHP अच्छा है, इसलिए छोटा है, हैंडल बाइक हो जाएगा इजीली। तो ये चीज़ है, टारगेट मार्केट चूज कर लिया। दूसरा, गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग द कस्टमर्स।
क्योंकि टारगेट मार्केट में जो लोग हैं ना उनको तो रखना रिटेन है, उसके साथ नए कस्टमर भी जोड़ने हैं। उसके साथ क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर वैल्यूज, कि कस्टमर्स को बताना है कि जो हम प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं उनको परसुएड करें तुम्हारा सामान खरीदो, ये वैल्यू फॉर मनी है, तभी फायदा है, नहीं तो कोई बात नहीं। बायर्स एंड परसुएड देम टू बाय दीज, ये प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा छुप गया है, ये प्रोडक्ट्स लिख लो। ऑलराइट, अब मार्केटिंग और सेलिंग में क्या फर्क हो गया इस हिसाब से? देखो मार्केटिंग एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, हमको पहले पता चल गया, सेलिंग उसका पार्ट है सिर्फ एक। जो मार्केटिंग होता है उसके अंदर प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ इंक्लूड होता है, सेटिस्फाई करना इट इज। लेकिन सेलिंग जो है ना वो सिर्फ यही है, प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू सेलमैनशिप, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, शॉर्ट, कि सामान बेचने में फोकस सेलिंग का है। इसका बनाने से लेके बेचने तक का फोकस है यार, आफ्टर सेल सर्विसेज का ही फोकस है। ऑलराइट, मार्केटिंग एक समुंदर है, उसके अंदर सेलिंग आता है, प्राइस आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, प्रोडक्ट आता है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें। ऑलराइट, अब फिलॉसफीज़ कौन कौन सी हैं हमारे? अब फिलॉसफीज़ का मतलब है हमारी जो ना, जो पहले के टाइम में ना फिलॉसफीज चलती थी वो क्या था, 5 फिलॉसफीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। होता क्या था कि हाँ भाई धीरे धीरे लोग जब समझ आना शुरू हुआ ना कि भाई मार्केटिंग नाम की चीज़ भी होती है, सबसे पहले लोग क्या करते रहे, प्रोडक्शन पे ही फोकस करते रहे। प्रोडक्शन के बाद लोगों के पास थोड़ी दिमाग आया, फिर वो प्रोडक्ट पे आ गए। प्रोडक्ट के बाद थोड़ा और दिमाग आया उन लोगों में, ठीक है ना, जब उन्होंने देखा कि प्रोडक्ट आ गया फिर वो सेलिंग पे आ गए। सेलिंग के बाद थोड़ा दिमाग आया मार्केटिंग, और लास्ट में सोसाइटल मार्केटिंग पे वो लोग पहुंच गए। अब क्यों सर प्रोडक्शन से वो इतना आगे आगे निकले? देखो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, सारी जो फिलॉसफीज है, ये थिंकिंग जो है ना सारी, ये एरा के साथ बदलते रही हैं। होता क्या था, सबसे पहले आया प्रोडक्शन, सबसे पहले बात की गई प्रोडक्शन के ऊपर कि हाँ भाई प्रोडक्शन क्या है, ठीक है ना। अब इनिशियल डेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया ना, तब लोगों को समझ आया कि हाँ भैया जो इंडस्ट्रीज़ है ना उनको प्रोड्यूस करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हैवी प्रोडक्शन करेंगे ना, तो उनकी जो कॉस्ट है प्रोड्यूस में, जो प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स की कॉस्ट है हमारी, वो कम हो जाएगी। वो बोलते अच्छा, उस समय क्या चल रहा था प्रोडक्शन के टाइम पे कि हाँ भाई उस समय लोग बोलते डिमांड अच्छी खासी थी, लेकिन जो सप्लाई थी, जो प्रोड्यूसर्स थे वो लिमिटेड थे, तो इसकी वजह से डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से। सेलिंग कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें, सेलिंग का तो सोचा ही नहीं, उनको था कि जो बनेगा वो बिक जाएगा, लेकिन इतने लोग ही नहीं थे कि लोगों की सारी डिमांडें पूरी कर पाए, ठीक है। कि प्रॉफिट्स कुड बी मैक्सिमाइज्ड एट प्रोड्यूसिंग एट लार्ज स्केल एंड देयरबाय रिड्यूसिंग द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट वाज अज्यूम्ड दैट कंज्यूमर्स वुड फेवर दोज प्रोडक्ट्स व्हिच वर वाइडली अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस। मेन फोकस क्या था, अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के ऊपर, कि वही एक की सक्सेस माना जाएगा कि प्रोडक्ट हमारा अवेलेबल हो और वो अफोर्डेबल हो, प्रोडक्शन इसी काम का। फिर जब धीरे धीरे जब एंडिंग डेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पहुंचे, लोगों का कंसेप्ट आ गया प्रोडक्ट के ऊपर। उन्होंने बोला यार हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो अच्छी हो गई है, लेकिन हमने जो प्रोडक्ट की ना क्वालिटी इतनी अच्छी मेंटेन नहीं कर पा रहे हम लोग हमारे प्रोडक्ट से दूर भाग रहे हैं क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। उन्होंने बोला एम्फोसिस वाज ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी विद इंक्रीज सप्लाई। पहले के टाइम पे सिर्फ वो लोग बोलते थे कि हाँ भाई, लेकिन जब सप्लाई इंक्रीज हो गई, कस्टमर स्टार्टेड लुकिंग फॉर प्रोडक्ट्स विच वर सुपीरियर इन क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स। जब थोड़ा होता है ना तब इंसान बोलता है जो मिले खा लो, लेकिन जब देखो आपके जेब में 100 रुपये हैं, आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है खाने को, आप बोलोगे इनमें से कोई खा लो। आपकी जेब में 2000 रुपये हैं, आपके पास पूरा मेन्यू ऑप्शन में, तो आप लोग फिर बोलते हो यार ये अच्छा हो सकता है ये, फिर आप क्वालिटी फीचर सब कुछ देखना शुरू कर जाते हो। यही बोला गया कि हाँ भैया अब लोग चाहते हैं, अब प्रोडक्शन भी अच्छी हो रही है, प्रोड्यूसर कितने आ गए हैं, अब हमको चाहिए अच्छी क्वालिटी भी, ठीक है। एम्फोसिस कहाँ था, क्वांटिटी से लेके कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट जो था वो आ गया मेन की। पहले वाले में अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी की बात की, इधर प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट की बात कर ली। फिर आगे धीरे धीरे सेलिंग पे, जब इन्होंने देखा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई है, अब सेलिंग डिफिकल्ट होगी। क्यों? क्योंकि अब देखते हैं हम लोग कि जब इतने ज़्यादा लोग हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स हैं हमारे मार्केट के अंदर, वो सब जो है वो सारे के सारे एक ही चीज़ देना चाहते हैं, वो सब क्वालिटी देख रहे हैं, वो सब अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। कंपटीशन भी इतना ज़्यादा आ गया, अब हमको सेलिंग की टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी ताकि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज बिके। अब सेलिंग की टेक्निक्स कौन सी? वो बोलते हैं भाई तुम एडवर्टीजमेंट दे दो, तुम भाई पब्लिसिटी करो, तुम भाई कोई सेलमैन रखो बेचने के लिए, कि हाँ भाई ये सब पे फोकस आना शुरू हो गया कि हमारा प्रोडक्ट बिके। सेलिंग के ऊपर बात आ गई। क्यों? क्योंकि इंश्योर करना है सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। बिजनेस फिलॉसफी चेंज हो गई है। इट वॉज एज्यूम्ड दैट कस्टमर्स वुड नॉट बाय इनफ अनलेस दे आर एडुकेटली कन्विंस्ड एंड मोटिवेटेड।
टीवी पे कोका कोला की ऐड नहीं दिखेगी तो लोग नहीं आएंगे। मैकडोनल्ड्स वालों का की फीचर क्या था कि हाँ भाई ऑर्डर दिया खाना मिल गया, ऑर्डर दिया खाना मिल गया। मतलब एक रील भी है मैकडोनल्ड्स की मेकिंग के ऊपर, आई गेस बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। बंदा जाता है बोलता है बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक, कहता ठीक है। वो बंदा बोलता है उसने उसको पैसे दिए, वो बोलता है सर, कहता आई जस्ट ऑर्डर्ड, कहता मैंने अभी ऑर्डर दिया, कहता नहीं दिस इज़ योर फूड, कहता सो वेयर आर द प्लेट्स सिल्वर वेयर्स एंड ऑल, वो कहता नो नो यू स्टेट इट आउट ऑफ रैपर एंड ईट, कहता वेयर शुड आई ईट, कहता इन द पार्क, इन द कार, इन योर होम, वाइल मूविंग आउट। तो ये जो सब चीज़ें हैं यही तो एक सेलिंग कंसेप्ट आया, यही है सेलिंग कंसेप्ट फीचर्स के ऊपर कि हाँ उनको प्रमोशन किया ऐसे कि वो बहुत बड़े ब्रांड बन गए। ठीक है, द फोकस शिफ्टेड टू पुशिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स टू एग्रेसिव सेलिंग techniques with the view to persuade, lure or coax the buyers to buy the product. It was assumed that buyers can manipulate it but was forgotten. मैन्युपुलेशन का सोच लिया बट वो भूल गए कि लॉन्ग रन के अंदर की कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपको बिजनेस लंबे समय तक चलाना है, बेच अभी दोगे लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना ज़रूरी है। इसको ध्यान में रखते रखते एक और नया कंसेप्ट आ गया मार्केटिंग का, जहां पर माना गया कि हम लोगों को कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से गुड्स बनाने हैं, सर्विसेज बनानी है और उन लोगों की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना है, तभी फायदा है। बोलते अच्छा ठीक है, इट एज्यूम्स दैट इन लॉन्ग रन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट बाय आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव बायर्स। यही बात की गई है। ऑल डिसीजंस इन द फर्म आर टेकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कस्टमर्स, कि जो कस्टमर चाहेगा जिस प्राइस में, कस्टमर ने बोला डबल डोर फ्रिज चाहिए, उन्होंने एक डबल डोर फ्रिज बनाया। कस्टमर ने बोला इस प्राइस रेंज चाहिए, इस प्राइस रेंज पे बनाया। कस्टमर ने बोला इस 50,000 के फ़ोन में इतने फीचर्स तो होने चाहिए, तो उन्होंने इस तरह से फ़ोन के फीचर्स बनाए। ये चीज़ आती है, कस्टमर्स की सुनाई होनी चाहिए। इधर माना जाता है कस्टमर इज़ द किंग, तो कस्टमर जो है वो जो बोलेगा वो माना जाएगा। तो मार्केटिंग अंदर वो बात होता है। जो फर्म का रोल आता है वो बोला जाता है कि आइडेंटिफाई करो नीड्स को और उसको फिल कर दो, कि जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर बॉट नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी, पैकिंग और ब्रांड नेम, बट बिकॉज दे सेटिस्फाई स्पेसिफिक नीड ऑफ द कस्टमर। पॉपकॉर्न कस्टमर ने ये नहीं लिया है कि हाँ भाई पॉपकॉर्न की क्वालिटी देख के लिया, पॉपकॉर्न ये भी लिया उसको मन कर रहा है पॉपकॉर्न खाने का, उसकी नीड सेटिस्फाई होगी, मूवी देखने जा रहा होगा तभी पॉपकॉर्न लिए, ये चीज़ की बात कर रहा है वो। ऑलराइट, the focus on marketing concept is on customer needs and customer satisfaction because becomes the means of achieving the firm's objective. The purpose of marketing is to generate customer value. ठीक है, 5 पिलर्स हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो मार्केट को या कस्टमर को, जिसको आपने सामान बेचना उसको आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। आप जब आइडेंटिफाई कर लोगे उसकी नीड्स एंड वांट्स देखो, तो आपने टारगेट मार्केट ढूंढ ली ना, अब देखो उनको चाहिए क्या। आपने टारगेट मार्केट सोची 5 साल के बच्चे, इनको चाहिए अभी गर्म कपड़े, सर्दियाँ आ रही है तो गर्म कपड़े चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से उन्होंने प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए ताकि वो सेटिस्फाई करे। प्रोडक्ट बना लिए, ठीक है ना, उसको ऐसी चीज़ें देनी है जो कॉम्पिटिटर से बेटर हो, वो भी चीज़ ज़रूरी है। और लास्ट में प्रॉफिट कमाना, दैट्स इट। यही 5 पिलर है। और लास्ट में अभी के टाइम पे जो कंसेप्ट चल रहा है वो है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट का। उन्होंने बोला कि भाई मार्केटिंग सिर्फ सेटिस्फाई नीड्स करना तो है ही है, लेकिन आप सोसाइटी के ओवरऑल वेलफेयर के बारे में भी सोचो कि अनएडल्ट्रेटेड गुड्स मत दो उन लोगों को, पोल्यूशन मत फैलाओ, अपनी मार्केटिंग करो लेकिन झूठ मत बोलो, अनसॉलिसिटेटेड मैसेजेस मत दो। जैसे कि बीच में रेडबुल पे रेडबुल के ऊपर लगा था केस कि रेडबुल गिव्स यू विंग्स, ये बंदे बिल्डिंगों से कूदने लगे कि भाई पंख आ जाएंगे, अनसॉलिसिटेटेड मैसेज। तो ना लोगों ने ज़्यादा सीरियसली ले लिया। ये चीज़ के ऊपर जब बात आ गई ना, फिर हम लोगों ने देखा कि सोसाइटल मार्केटिंग का कंसेप्ट भी ज़रूरी है। कि हाँ भाई उन्होंने बोला कि आजकल सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इन्फ्लेशन, सब कुछ है। कि एनी एक्टिविटी सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट इज डिटरमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी कैन नॉट बी जस्टिफाइड। कि हाँ भैया लोग बोलते हैं हाँ आजकल क्या स्मोकिंग, शराब, लिकर वगैरह इन सब का कितना कि हाँ भाई कस्टमर नीड सेटिस्फाई कितनी होती है, लेकिन क्या ये सही है मार्केट सोसाइटी के लिए? नहीं है। तभी बोलते हैं बिलो द एज ऑफ 21 या 18 ईयर्स यू कैन नॉट, उनको मत बेचो सामान। यही तो सोसाइटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। यही लोग जिस दिन समझ गए उस दिन हेल्दी एनवायरनमेंट हो जाएगा। Alright, the business orientation should not be short-sighted to serve only customer needs. It should also consider large issues of the long-term social welfare. The societal marketing concept holds that the task of any organization is to identify needs and wants. उसको need and want किया, satisfy की, satisfaction उनको दी,
इफेक्टिव एफिशिएंट मैनर में कि लॉन्ग टर्म वेल बीइंग ऑफ कंज्यूमर्स भी हो, ये भी होना चाहिए. इट इज एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट. अपार्ट फ्रॉम कस्टमर सेटिस्फैक्शन इट पेज अटेंशन टू सोशल, एथिकल, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग. ऑलराइट, ये 5 पिलर्स थे. पहले प्रोडक्ट पे आया, फिर प्रोडक्शन, पहले प्रोडक्शन पे, फिर प्रोडक्ट पे, फिर सेलिंग पे, फिर मार्केटिंग, फिर सोसाइटल मार्केटिंग पे, सोसाइटल मार्केटिंग. ये लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई. सावधान इंडिया मार्क कर लिया मैंने कि फिलॉसफीज ये लिखी हुई है सारी ऊपर. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था इसका? सबसे पहले ये बोलता है कि हाँ भाई प्रोडक्शन फैक्ट्री से स्टार्ट होता है, प्रोडक्ट भी फैक्ट्री से, सेलिंग भी फैक्ट्री से, मार्केटिंग जो है वो मार्केट से स्टार्ट होती है, और ये भी मार्केट है सोसाइटी से. प्रोडक्शन में फोकस था क्वांटिटी पे, प्रोडक्ट पे क्वालिटी पे, सेलिंग में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे, मार्केट में हम नीड्स को देखते हैं, और इधर हम नीड और सोसाइटी की वेलबींग देखते हैं. यहाँ तक तो हमको पता है सर, हमने ये पढ़ा था. मीन्स क्या है, इधर अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी की बात की थी, इधर प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट की बात की थी, इधर सेलिंग, एडवर्टीजमेंट वगैरह की बात की थी. मार्केटिंग के अंदर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग और सोसाइटी के अंदर भी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग करनी है. एंड्स क्या, इधर प्रॉफिट कमाएंगे हम लोग प्रोडक्शन से, इधर प्रॉफिट कमा रहे हैं क्वालिटी से, इधर प्रॉफिट कमा रहे हैं सेल्स वॉल्यूम से, इधर प्रॉफिट कमा रहे हैं सेटिस्फैक्शन से, इधर प्रॉफिट कमा रहे हैं सेटिस्फैक्शन और सोशल वेलफेयर के साथ. एंड दिस वाज योर फिलॉसफी, जो बड़ी 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के ऊपर. सावधान मार्क, इंपॉर्टेंट आता है ये भी. आपको हेडिंग्स ये जो लिखी है मैंने बोल्ड के अंदर, ये याद होनी चाहिए आप लोगों को. सबसे बड़ा फंक्शन मार्केटिंग का क्या? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन. कि हम लोगों को मार्केट इन्फॉर्मेशन, देखो अगर हम लोग मार्केट इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, गैदर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, नीड्स एंड वांट्स को पूछेंगे कस्टमर से, हम लोग उस हिसाब से मार्केट एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा मार्केट के अंदर प्रोडक्ट कैसा चलेगा, उसकी डिमांड कैसी रहेगी, किस प्राइस पे हम लॉन्च कर सकते हैं, फीचर्स क्या क्या लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस प्राइस रेंज के अंदर, वो सब हम कर सकते हैं. ठीक है ना, कि हाँ भैया अभी के टाइम पे मैं बोलता हूँ आपको, सेल फोन्स या इंटरनेट का ज़माना चल रहा है, इंटरनेट पे लोग बहुत पैसा खर्च रहे हैं, सेल फोन पे बहुत पैसा खर्च रहे हैं. उस हिसाब से एनालाइज करना मार्केट को कि आपको ये जगह पे टैप इन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. आपको इस रेंज के अंदर सेल फोन, अभी देखो अभी के टाइम पे फोल्ड अगर कोई फ़ोन 40,000 45,000 के बीच में आ गया ना, वो बहुत बिक जाएगा. लेकिन अब ये भी देखो क्या ये फिजिबल है, क्या उसके अंदर वो सब फीचर्स होंगे जो 45,000, तभी तो फ़ोन में कीमत है कि हाँ भाई 20,000 के फ़ोन में मिनिमम आपको अच्छा फ़ोन लेना है तो लोग बोलते हैं आजकल आप 15-16 हज़ार के ऊपर ही ले सकते हो. बेसिक फ़ोन अगर आपने लेना है ना, जिसके अंदर 6 GB रैम है, ठीक है ना, 128 GB है, लेकिन वो हैंग बहुत होगा, फिर लोग कंप्लेंट तो करेंगे. 10,000 का फ़ोन अगर हैंग नहीं हुआ तो फिर सारे लोग 10,000 का ही फ़ोन लेंगे. क्यों बंदा लाख रुपए का सैमसंग S24 क्यों ले रहे हैं? तो हम लोगों को मार्केट एनालाइज करना ज़रूरी है. कंपनीज आजकल ये करने के लिए इंटरेक्टिव साइट्स का इस्तेमाल भी करें, इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर रही है. रीड करना सब वही लिखा हुआ है, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मार्केटिंग प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि हाँ भैया हम लोगों को मार्केटिंग की प्लानिंग करना ज़रूरी है, जैसे कि स्ट्रैटेजीज बनाना ज़रूरी है. मार्केट टू डेवलप अप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्लान सो दैट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड. जैसे कि एक कलर टीवी का बंदा, हमारा ब्रांड था, उसने कलर टीवी बनाया, ठीक है ना, उसने कलर टीवी बनाया, उसका 10% पहले ही मार्केट शेयर है, अब वो 20% पे लेके जाना चाहता है. तो उसके लिए उसको एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे हम लोग अपना प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, कैसे हम लोग इसको बेटर दिखाएंगे, कैसे कॉम्पिटिटर से हम लोग आगे हैं, अपने की पॉइंट्स बताएंगे, किस रेट जो हमारा हम लोग अगर 30,000 का हमारा टीवी है, 30,000 कॉम्पिटिटर का टीवी है, हमारा टीवी 30,000 में एक्स्ट्रा फीचर्स ये 3-4 दे रहा है जो वो नहीं दे पा रहा है. मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए ये प्लान बनाएगा. उसके बाद प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग की बात करेंगे. प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करना ज़रूरी है. आजकल देखो प्रोडक्ट के डिज़ाइन के हिसाब से हम बात करते हैं, बाइक लेने से पहले आप लोग उसके डिज़ाइन देखते हो, उसके फीचर्स देखते हो भाई. तो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है आज के लिए. यहाँ भाई प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करना तो है ही है, लेकिन उसका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर अट्रैक्ट हो, देख के कस्टमर बोले वाह यार क्या लुक है बाइक की, क्या फ़ोन, क्या लुक है यार. ऐसे कलर्स लेके आना, कॉम्बिनेशंस लेके आना, वो सब. उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है रेफरिंग टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस टू अचीव यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द आउटपुट. यहाँ भैया ऐसे स्पेसिफिकेशंस बना दो कि हाँ भाई ये कंसिस्टेंटली हम यही बना पाएँ. स्टैंडर्ड एक सेट कर देना स्टैंडर्डाइजेशन होता है. इट इंश्योर्स बाय दैट गुड्स कंफर्म टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, प्राइस एंड पैकेजिंग एंड रिड्यूसेस द नीड फॉर इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन. स्टैंडर्ड आपने सेट कर लिया, फिर ग्रेडिंग करते हैं. आजकल क्या होता है, देखो आजकल ग्रेडिंग कैसे होती है, दिस इज ए ग्रेड प्रोडक्ट, दिस इज एग्रो ग्रेड, दिस इज ये वाला ग्रेड, दिस इज वो वाला ग्रेड. ये जो ग्रेडिंग है ना,
मूवीज़ में भी है ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, वैसे प्रोडक्ट्स में भी है। का ओरिजिनल, फिर फर्स्ट कॉपी, ओरिजिनल ऑथेंटिकेटेड कॉपी, फिर एक बिल्कुल बकवास कॉपी, वो भी चीज़ें आ गई हैं आज। और प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे क्वालिटी, साइज। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका है मिल्क में, लो फैट, ठीक है, एक आता है फुल फैट, ठीक है ना, ये एक आता है काओ मिल्क, ये अमूल वाले ही कर रहे हैं, बाकी भी कंपनीज करती हैं, मदर डेयरी भी करती है। ऑलराइट, प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, वीट, ऑरेंजेस में होता है ये सब कुछ। ग्रेडिंग एंश्योर गुड्स बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्वालिटी एंड हेल्प्स इन रियलाइजिंग हायर प्राइस फॉर हायर क्वालिटी गुड। यहाँ पे जितना अच्छा क्वालिटी दिखती है लोगों को, जितना अच्छा ग्रेड दिखता है, लोग उतना पैसा खर्चते हैं। फिर पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ये सब अभी के लिए ना आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। आगे इसके बारे में मतलब कि इन द सेकंड पार्ट जब मैं लेके आऊंगा उसके अंदर आपको इसके बारे में डिटेल्स पढ़ने की, लेबल का फायदा क्या है, लेबल होता क्या, पैकेजिंग का फायदा क्या, उसके लेवल्स क्या, उसका होता क्या। तो अभी इसका एक आइडिया ले लो होता क्या क्या है ये सब कुछ। ऑलराइट, अब पैकेजिंग, और पैकेजिंग क्या हो गया, प्रोडक्ट को एक तरीके से पैक करना। जैसे आईफोन आपका डब्बे में कैसे आता है, ठीक है, सैमसंग का फ़ोन कैसे आता है, ठीक है, कोलगेट जो आपकी पेस्ट है एक ट्यूब आती है, उसके ऊपर एक और पैकेज लगा होता है गत्ते का, वो आप फेंक देते हो। फिर अगर आपने 3-4 लेते हो तो एक सेवर पैक में आता है, वैसे चीज़ें भी होती हैं। ऑलराइट, सो पैकेजिंग की वजह से क्या होता है कि हम लोगों को प्रोडक्ट इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसका फ़ायदा। लेबल क्या होता है, जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है चीज़ें, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो सब उसका लेबल है, किस प्रोडक्ट से किस क्वालिटी से बना है, क्या इंग्रेडिएंट्स है इसके, वो लेबल है, ठीक है ना। प्रमोशन के काम आता है लेबल, जितना लेबल के ऊपर सब कुछ लिखा होगा अच्छे से ना, तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। पैकेज उसका अट्रैक्टिव होगा, लोग खरीदेंगे, ठीक है ना। पैकिंग के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। आजकल देखो आप ड्राई फ्रूट, दिवाली के सीजन में ड्राई फ्रूट लेने होते हैं ना, हम पैकिंग देखते हैं ना, किसी बोलते हैं यार इस पैकिंग, वाह यार क्या पैकिंग है, फिर बंदा अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, ये चीज़। फिर ब्रांडिंग, कि ब्रांडिंग क्या है, देखो ब्रांडिंग क्या है, जैसे कि एक होता है जेनरिक नेम, होता है ब्रांड नेम। जेनरिक नेम क्या होता है प्रोडक्ट का, जैसे कि फ़ैन, मैं बोल दूँ फैन 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 है, वो मोबाइल फ़ोन है, बॉटल बॉटल है। अब ब्रांड नेम क्या है, सीलो की बॉटल है, बोरोसिल की बॉटल है, ठीक है ना, उषा का फ़ैन है, ठीक है ना, एप्पल का फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है, रेडमी का फ़ोन है, ओप्पो का फ़ोन है। तो ये जो है ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम की वजह से आप प्रोडक्ट की ना डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो कि कॉम्पिटिटर के साथ आपका प्रोडक्ट कैसे है। ब्रांड की वजह से आप अपने प्रोडक्ट को दूर से पहचान लेते हो। चिप्स, लेस का चिप्स चाहिए भैया, आप बोलोगे ना प्लेन चिप्स, वो बोलेगा आपको हल्दीराम्स का या उसका, आप बोलोगे सर हल्दीराम्स का, तो ये सब अंकल चिप्स सर, प्लेन चिप्स, ठीक है, ये चीज़ें बात आती है, ठीक है ना। तो वो खुद ही बोलता आपको इस ब्रांड का चाहिए, किस ब्रांड का चाहिए। आप बोलोगे डिओड्रेंट, सर इतने 200 डिओड्रेंट लगे, कौन सी कंपनी का दूं सर, कौन से ब्रांड का दूं सर। प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है आप लोगों को, कि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पा चलती है। जिसका ब्रांडिंग अच्छी हुई होती है ना, वो कंपनी पूरी ज़िंदगी आगे चलती रहती है। एप्पल है, सैमसंग है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस होगी आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज, कि हाँ भाई कस्टमर को प्रोडक्ट तो बेच दिया, उसके बाद भी उसको कुछ सर्विसेज देना ज़रूरी है, जैसे कि उसको पार्ट्स मिल जाए, उसकी मेंटेनेंस होता रहे। जैसे एसी है, एसी आपने लिया होगा 4 साल पहले, अभी भी उसके पार्ट सर्विस आपको करवानी हो, साफ़ करवाना है, ये सब आपको करवाना पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर आपसे रिटेन रहता है कि हमने एसी लिया था यार, आप लोग हर साल आते हो, खुद सर्विस करके जाते हो, हमें कभी को बुलाना नहीं पड़ता, चार्जेस भी आपके बिल्कुल कम है, वो कितना खुश होता है कस्टमर। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ प्राइसिंग, प्राइस क्या है कि जो वैल्यू है प्रोडक्ट की, है ना, जो एक्सचेंज होता है, रेवेन्यू है ये फर्म्स के लिए, प्राइस तो वही चीज़ है ना। तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज ही बनानी पड़ती है कि कॉम्पिटिटर कितना प्राइस रख रहा है, उस हिसाब से प्राइसिंग सेट करो कि हमारा ये प्राइस हमने सेट किया, क्या ये हमारे प्रोडक्ट के साथ जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अनएथिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज नहीं रखनी है। जहाँ पर हम देखते हैं प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी अनएथिकल हो जाए, वहाँ गवर्नमेंट घुस जाती है बीच में कि भाई ये एसेंशियल गुड है, जैसे कि दवाई बनानी है किसी ने, ठीक है ना, हमने देखा ये बंदे को पत्ता पड़ा 20 रुपये का बनने में, उसने आगे 2000 का बेचना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट बोलेगा भाई क्यों, ये तो एसेंशियल गुड है, तू इतना पैसा कमाएगा, नहीं ये प्रोडक्ट का प्राइस तेरा 150 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 150 मैक्सिमम है। बोलता है ठीक है सर। तो ये चीज़ें भी हैं, प्राइसिंग ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है कि हाँ भाई सिंपल सा लॉजिक तो ये इकोनॉमिक्स में हमें ये बताया गया हुआ है कि प्राइस ज़्यादा होगा, डिमांड कम होगी, डिमांड अगर बढ़ानी है तो प्राइस आपको कम करना पड़ेगा। ऑलराइट, प्रमोशन, प्रमोशन के अंदर एक मिक्स आता है 4 चीज़ों का, जिसके अंदर आपको सेल्स प्रमोशन पढ़ना है, पब्लिसिटी पढ़ना है, एडवर्टीजमेंट पढ़ना है। ये 4 चीज़ों के बारे में A to Z पढ़ना है कि प्रमोशन क्या हो गया, टीवी पे ऐड चलना, रेडियो पे, मैगजीन, पैम्फलेट्स, ठीक है, उसके साथ साथ
यूट्यूब पे एड्स आती हैं आजकल, तो ये सब क्या प्रमोट करना प्रोडक्ट को। प्रमोशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप कस्टमर्स को परसुएड तभी कर सकते हो जब तक आप उनके पास पहुंचोगे। अगर आप उनको नहीं बता सकते हो कुछ ना कुछ तो फिर तो फंस जाएंगे कस्टमर्स। ये कॉम्पिटिटर भी बना रहे हैं सामान, तो परसुएड करना जरूरी है कि हम आपके प्रोडक्ट की तरफ वो अट्रैक्ट हों, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके साथ साथ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है उसको दूसरी जगह भिजवाना भी तो है। असम में चाय बना के असम के लोग थोड़ी पियेंगे सिर्फ, उसको JNK, हरियाणा, तमिलनाडु हर जगह पहुँचाओ। कॉफ़ी कर्नाटका में बनती है, कॉफ़ी वहाँ से जम्मू में भी पीते हैं लोग, दिल्ली में भी पी रहे हैं लोग। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ स्टोरेज भी आता है और वेयर हाउसेज भी आते हैं कि स्टोर करना प्रोडक्ट को, यहाँ पे ज़्यादा सप्लाई को स्टोर करना और उसको मतलब कि वेयर हाउसेज में रखना, वो भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट करने के सिवाय ये भी इंपॉर्टेंट है। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, हाँ भाई होलसेलर, रिटेलर, फिर फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचना है, या फिजिकल मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स की, हाँ भाई इसको कैसे फिजिकली मूव करेंगे हम लोग कि फ्रॉम वेयर इट इज़ प्रोड्यूस टू वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर्स फॉर देयर कंजम्पशन। फिर ट्रांसपोर्टेशन, जो अलग से एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी आपको कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जैसे टीज प्रोड्यूस असम हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड नॉट ओनली विद इन द स्टेट बट ऑल्सो टू तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान वेयर इट इज़ कंज्यूम्ड। A marketing firm has to analyze its transportation needs after taking into consideration various factors such as nature of product, cost, location, target market या mode of transportation। कि हाँ भैया देखो यहाँ से प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट जो है पेरिशेबल है, वो उसकी शेल्फ लाइफ मेरे को पता है सिर्फ 15 दिन की है, तो उसको वाया ट्रक नहीं भेज सकता मैं तमिलनाडु से JNK में, क्योंकि मुझे पता टाइम लगेगा, तब तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है ना, तो मैं उसको फ्लाइट में भेजूंगा, कैसे उसको पैकेज करना है, क्या वो इजी टू ट्रांसपोर्ट है या नहीं है, टारगेट मार्केट कहाँ है मेरी, और मुझे खर्चा कितना पड़ेगा वो सब देखना पड़ेगा। वाया रोड उस प्रोडक्ट को बेचना और वाया फ्लाइट में भेजूंगा तब भी थोड़ा पैसे बेशक 10 रुपये ज़्यादा लगेंगे, लेकिन चीज़ अच्छी मिल जाएगी उसको, वो भी दिमाग में रखो। लास्ट में स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, ये इंपॉर्टेंट है भाई, मेरी बात याद रखना, ये सावधान इंडिया क्वेश्चन है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। फंक्शंस जो है ना, ये सावधान इंडिया भाई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है आपके एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब इसके अंदर एक स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की बात की जाती है कि आपको बताया स्टोरेज और वेयर हाउसिंग क्या है, कि देयर इज अ टाइम बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड देयर इज बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन करने में टाइम लगता है बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और देयर, उनकी है यहाँ पर मैं लिखा था कुछ कि हाँ भाई देयर सप्लाई देयर मूवमेंट, कि हाँ भाई यहाँ लिखा था एंड देयर सप्लाई, ऑलराइट। या इरेगुलर डिमांड होगी हमारी, जैसे कि अभी देखो अभी हमारे वुलन गारमेंट चलेंगे, समर गारमेंट्स की इतनी डिमांड नहीं है तो उनको हम स्टोर कर सकते हो, अगले सीजन में उसको यूज़ कर लेंगे, ऑलराइट। ठीक है, या इरेगुलर डिमांड है उसकी, ऑब्वियसली बात अभी के टाइम पे हाफ स्लीव टी-शर्ट लेना तो बेवकूफ़ी है। दूसरा, या फिर आपके पास सीजनल है प्रोडक्शन है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। जैसे अभी के टाइम पे मैं आपको बोलूँ कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड कम हो जाएगी, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई आपके, आइसक्रीम्स होगी, इनकी डिमांड कम हो जाएगी। सर्दियाँ आ रही हैं, लोग प्रेफर कम करते हैं सर्दियों के अंदर आइसक्रीम खाना, कुछ लोग खाते भी हैं मेरे जैसे, कुछ लोग नहीं खाते। उसके साथ फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स, स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट अगेंस्ट अनअवॉइडेबल डिलेज होने चाहिए कि कंटिजेंसी इन डिमांड ना हो हम लोगों को, उसके लिए मैन्युफैक्चरर, होलसेल, रिटेलर सब काम करते हैं। तो ये याद रखना मेरी बात कि हाँ भैया स्टोरेज और वेयर हाउसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एंड दीज आर टोटल 12 फंक्शंस हैं, मैंने 13 किए हैं। स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग को मैंने अलग अलग लिखा है, लेकिन इसमें से आपको लिखने सारे हैं, बहुत आसान है याद करना क्योंकि ये बेसिक, लेकिन 6 तो मिनिमम आपको पता होना चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए। वो आप इनमें से कोई भी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन ये 6 में आपको मिनिमम होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलराइट। अब हम पढ़ेंगे आज का लास्ट टॉपिक है जो है मार्केटिंग मिक्स। जो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स इज अ मिक्सचर ऑफ 4 थिंग्स, 4 पीस ऑफ मार्केट। 4 पीस है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, क्या बना के आपने बेचना है, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसके फीचर्स क्या होंगे, ठीक है। प्राइस का है, किस प्राइस रेंज में आपने देना है, कैसे फैक्टर्स आप डिटरमाइन करेंगे प्राइसिंग को, आपकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं आपकी प्राइसिंग के ऊपर। प्रमोशन, कैसे प्रमोट करोगे, 4 चीज़ें कि हाँ भैया एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग या पब्लिक रिलेशन बनाओगे। और लास्ट में आपका प्लेस की चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करोगे आप लोग, स्टोरेज क्या करोगे, वेयर हाउसिंग कैसे करोगे। दो सक्सेस और मार्केट विल ऑफर, मार्केट ऑफर जो सक्सेस है मार्केट ऑफर की, वो डिपेंड करता है कैसे ये चारों इंग्रेडिएंट्स
जो आपके 4 P's हैं, इनको मिक्स किया जाता है ताकि सुपीरियर वैल्यू फॉर कस्टमर्स आती हैं, अचीव द सेल एंड प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स। द इशू बिफोर अ फर्म इज टू डिसाइड व्हाट वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन, कि कौन सा कॉम्बिनेशन उनके लिए बेस्ट रिजल्ट रहेगा, वो डिसाइड करना काफ़ी डिफिकल्ट है। जिसने वो डिसाइड कर लिया वो फर्म बहुत आगे निकल जाती है, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव हो अचीव करना कोई भी। ऑलराइट, प्रोडक्ट क्या है? गुड्स ऑन सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच इज ऑफर्ड फॉर द मार्केट फॉर द सेल। फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान लीवर ऑफर नंबर ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे टॉयलेटरीज, टूथपेस्ट देता है लाइफ बॉय, डिटर्जेंट पाउडर देता है सर्फ व्हील, फूड प्रोडक्ट्स देता है रिफाइंड ऑयल, टाटा ऑफर करता है स्टील, ट्रक, सॉल्ट, गाड़ियाँ, एलजी टीवी, रेफ्रिजरेटर बनाता है, अमूल मिल्क, घी, बटर, ये सब कुछ बनाता है, ये सब प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट्स रिलेट्स टू द बेनिफिट ऑफर्ड बाय इट फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि हमारे लिए प्रोडक्ट क्यों मायने रखता है, ताकि हमको इसका फ़ायदा हो तभी हमारे लिए मायने रखता है। अगर जैसे कि कोलगेट वाले एक टूथपेस्ट बनाते हैं, उसकी वजह से वो बोलते हैं कि हाँ भाई इसके अंदर ये है, सेंसोडाइन बोलता है आपको झंझनाहट नहीं महसूस होगी, ठीक है ना, कोलगेट बोलता है आपको मैक्स फ्रेश खुद आपके ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो आपकी ब्रेथ है उसकी स्मेल अच्छी रहेगी, ठीक है ना, फ्रेगनेंस अच्छी रहेगी। ये जो चीज़ें हैं ना, इसकी वजह से तो सामान लेता है बंदा। अगर बोलते हैं हम लोग ये पेस्ट है, अब बोलोगे अच्छा पेस्ट है तो पेस्ट का यूजेज क्या है, पता? कुछ नहीं पता। क्यों उसको ले हम लोग, नहीं पता, फ़ायदा क्या है उस चीज़ का। तो इसी वजह से प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग लेते हैं, इसलिए कि बेनिफिट्स के ऊपर से लेते हैं कि हाँ भाई दीज एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। जैसे ऑटोमोबाइल, ये गाड़ी क्यों, वाई वुड आई स्पेंड 10 लाख रुपीज़ फॉर दिस कार, बताओ कुछ फीचर बताओ भाई, डिज़ाइन सर, क्वालिटी सर, कॉम्पिटिटर के हिसाब से ये सब कुछ, तभी तो बिकेगा, दिखेगा तभी तो बिकेगा, नहीं तो फ़ायदा ही क्या है। उसके साथ प्रोडक्ट डिसीजन के अंदर आपको फीचर्स, क्वालिटी, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग सब कुछ देखना पड़ता है। फिर प्राइस हो गया अमाउंट ऑफ मनी जो कस्टमर देता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, प्राइस उसी हिसाब से रखना चाहिए ताकि कस्टमर को जस्टिफाई रह पाए। अगर कस्टमर ने प्राइस दिया है 100 रुपये और उसको वैल्यू नहीं मिली है, वो कस्टमर अगली बार आपका प्रोडक्ट कभी नहीं लेगा और वो बोलेगा भाई ये क्या ले लिया मैंने, बकवास, चलो, वापस उस जगह विजिट नहीं करता कस्टमर जहाँ पर उसको उसका प्राइस वैल्यू ना मिले। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ प्रोडक्ट से उस प्राइस रेंज में, कस्टमर कभी भी उस दुकान में नहीं घुसता वापस। तो इसलिए प्राइस बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैंने बताया, जैसे कि प्लेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई, आपकी फर्म्स को अवेलेबल कराना टारगेट ऑडियंस को सामान, इसके अंदर सिलेक्शन ऑफ इंटरमीडिएरीज, कैसे आपका सामान जाएगा, रिटेलर, होलसेलर, उनको सपोर्ट करना कि उनको डिस्काउंट देना, उनको इंसेंटिव बताना, उनको बताना कि हमारा प्रोडक्ट बेटर क्यों है, कि ताकि वो लोग कस्टमर्स को और परसुएट कर पाएँ ईजिली। अगर मैं बताऊंगा मेरे प्रोडक्ट में बाय 1 गेट 1 फ्री है, तो भाई तू अपने हिसाब से बेचना शुरू कर, तो वो भी ऑफर देगा तभी देगा। तो ये सब भी देखना पड़ता है। क्लोज सेल्स करनी पड़ती है, आफ्टर सेल सर्विसेज उनको देनी पड़ती हैं, वो लोग आपके लिए इन्वेंट्री, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ करते हैं, ये भी देखना पड़ेगा आपको। और लास्ट में प्रमोशन है दिखना बिकना, एक ही बात है। क्या से थम्स अप की टीवी पे ऐड सलमान खान देता है, दिखती है बिकती है। टेस्ट द थंडर, लिम्का की ऐड, माजा कह रहा हूँ, एक वो है पता नहीं मैंगो फ्रूटी है, पता नहीं कौन सी, आलिया भट्ट ऐड देती है, कटरीना कैफ ऐड देती है, परसुएड करते हैं कस्टमर्स को कि हाँ भाई फ्रेश मैंगोज, वो आम को स्क्वीज करती है ना, आम को करती है कि तभी फ्रेश मैंगोज है, तभी वो बोलते हैं कि हाँ वो ऐसा है। डॉग के फूड्स को, डॉग को दिखाते हैं कि हाँ भाई डॉग कितना फिट एंड हेल्दी है, वो प्रमोशन है, परसुएड करना। 4 चीज़ें देखनी पड़ेंगी इसके अंदर आप लोगों को, मैंने आपको पहले बता दिया कौन कौन सी हैं वो। ये एक मिनट जूम करता हूँ मैं आपके लिए। एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन, इन चारों को देखना ज़रूरी है आप लोगों को फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। और प्रमोशन के अंदर सिर्फ ये नहीं आता कि आपको प्रोडक्ट को सिर्फ एडवर्टीजमेंट देना, उसकी पर्सनल सेलिंग, डोर टू डोर सेलिंग, उसके ऊपर इंसेंटिव्स बताना कि हाँ भाई इसको बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर चल रहा है, उसके ऊपर में बताना कि उसके फीचर्स के बारे में बताना, उसको अलग बताना, यूनिकनेस उसकी बताना, यूएसपी बताना उस प्रोडक्ट के बारे में, वो सब प्रमोशन में आता है। अ लार्ज नंबर ऑफ डिसीजन आर टेकन इन दिस एरिया, जैसे कि इन एडवर्टाइजिंग इट इज इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड अबाउट मैसेज, कि मैसेज क्या देना है, मीडिया क्या यूज़ करना है, ऑब्जेक्शंस क्या होंगे कस्टमर को अगर ये हमारा मैसेज इनको हर्टफुल ना हो जाए। एंड दिस वॉज योर पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई आप लोगों के लिए, चीतो मैं चाहता हूँ आप लोग समझ गए हो। अब हम एक एक जो हमारा बचा है ना, ये सारा हमने जो पढ़े हैं प्रोडक्ट वगैरह, जो 13 के 13 हमने फंक्शंस पढ़े थे ना, उनको हमने एक एक करके भी पढ़ना है। ऑलराइट, टिल देन इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लेना, इसको देख के नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे हम लोग, ठीक है ना। टिल देन अपना ध्यान रखेंगे। ओके, गुड बाय।